साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 केमिस्ट्री, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये आपका केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर में आपने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा। दूसरे चैप्टर में आपने ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंस के बारे में जाना और पांचवें चैप्टर में तीसरे चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी कि हम लोग कैसे हाउ टू सेपरेट समथिंग, कोई चीज़ें हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं। जैसे आपका हैंड पिकिंग से हम लोग जो है कंकड़ पत्थर अनाज से अलग करते हैं। फिर थ्रेसिंग एक मेथड होता है जिससे हम लोग धान के फसल में से धान के बीज को अलग करते हैं, यानी कि छिलके को बीज से अलग करते हैं। विनोइंग भी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग बड़े बड़े छिलकों में से आपके जब दाना बड़े बड़े होंगे, भारी वजन वाले होंगे, तो उनको छिलकों से कैसे अलग करते हैं, तो उसके लिए विनोइंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने साविंग मेथड जाना था, चालना। साविंग मेथड में आपके बारीक जो पाउडर होते हैं, बारीक कण जो होते हैं, उनको हम लोग बड़े बड़े कणों से कैसे अलग करते हैं, ये हम लोगों ने साइविंग मेथड में जाना। साइविंग के बाद से हम लोगों ने जाना सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। इसमें हम लोग ने जाना कि जो मिसिबल लिक्विड है, जो पानी में घुलनशील लिक्विड है, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, या फिर ऐसा लिक्विड हो जो पानी में नहीं घुलता हो, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। फिर फिल्ट्रेशन में हम लोगों ने जाना कि पानी में घुलनशील जो पदार्थ हैं उन्हें हम कैसे सेपरेट करते हैं। आज हम लोग नए मेथड को जानेंगे, है ना। आज हम लोग जानेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा एक बार फिर से फिल्ट्रेशन जान लें। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में देखिए, ये एक तरह का स्याही सिक्का पेपर है जिसको हम लोग इससे मोड़ करके एक कोन का शेप, फ्यूनल का शेप ले करके तैयार कर लेते हैं। और फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर तैयार कर लिया हम लोगों ने, और इसको एक फ्यूनल शेप में लगा करके और पानी को फिल्टर करते हैं। यह एक मेथड है फिल्ट्रेशन का, लेकिन फिल्ट्रेशन का सबसे अच्छा मेथड होता है आपका RO। सबसे अच्छा मेथड होता है RO, रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन होती है, जिसमें कई सारे आपके फिल्टर्स लगे होते हैं, जिससे पानी प्योरीफाई हो जाता है और पानी पीने योग्य बन जाता है। चलिए, तो अब हम इवापोरेशन में आते हैं। बैक टू आवर न्यू टॉपिक। हेयर वी बिगिन टू आवर न्यू टॉपिक इवापोरेशन। इसके लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए, एक्टिविटी 6 है आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ एक्टिविटी नंबर 6। हीट ए बेकर, जिसको हम लोग कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉयल। इफ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। इसके बाद स्टीम बनने के बाद से क्या होगा, तो देखिए ये ऐसे बीकर को ले करके, और बीकर को पानी, ये देखिए यहाँ पे एक आपका बीकर का स्टैंड है, और यहाँ पे देखिए ये आपका ज्वारक है, ठीक है। इसकी हेल्प से पानी को खौलाया जा रहा है। तो क्या होगा, पानी खौलने लगेगा एंड डिसअपियर हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी गायब हो जाएगा। नाउ एडेड 2 स्पून ऑफ साल्ट। पानी में पहले से हमने साल्ट जो डाल रखा था बीकर में, उसको स्ट्रीट वेल उसको मिलाएंगे। यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। पानी के कलर में क्या परिवर्तन आता है क्या उससे। कैन यू से एनी साल्ट इन बेकर आफ्टर स्टिंग। चलाते समय क्या आपने नमक देखा उसमें। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर। साल्ट वाटर वाले पानी को गर्म किया। लेट द वाटर बॉयल अवे। फिर इसको गर्म किया। वाट लेफ्ट इन द बीकर। बीकर में क्या रह गया। इन दिस एक्टिविटी वी यूज दिस प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ
वाटर एंड साल्ट। वाटर और साल्ट को अलग करने का मेथड जो है इवापोरेशन है। ऐसे भी जो घरों में नमक जो आता है खाने वाला नमक, वो भी आपके इवापोरेशन के बाद से, मैंने आपको याद होगा मैंने आपको एक मेथड बताया था, तो चलिए अगर नहीं बताया होगा तो आप ध्यान से सुन लें। इवापोरेशन के बाद से क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं ताकि ये वो रवे की तरह जो है एकदम शुद्ध शुद्ध जो चीनी का रवा होता है उस तरह से आपका नमक के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो, ऐसा हम लोग इवापोरेशन के बाद से उसको कर देते हैं। लेकिन इवापोरेशन से जनरली नमक जो है प्राप्त किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ conversion of water into vapor is called evaporation. The process of evaporation take place continuously where water is present. जहाँ भी पानी खूब सारा होगा वहाँ पे इवापोरेशन कंटिन्यू चलता रहता है, यानी कि वेपर बनता रहता है। पानी जो है वह किसी तरह से भी पानी वेपर बनता ही रहेगा। चलिए, वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम द सी? तो सी वाटर से ही साल्ट आता है। सी वाटर कंटेन मैनी साल्ट, बहुत सारे साल्ट होते हैं। मिक्स इन इट वंस ऑफ दी साल्ट इन द कॉमन साल्ट व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन shallow pit, water get heated by sunlight and slowly turn into water vapor through evaporation. इवापोरेशन से जो आपका भाप होता है पानी का, पानी जो होता है इवापोरेट होकर के भाप में चेंज हो जाता है, और इस वजह से क्या है कि समुद्र के पानी में जो साल्ट होते हैं वो प्राप्त कर लिए जाते हैं। द वाटर वेपर कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। सॉलिड साल्ट जो है उसमें छूट जाता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन विद अ मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। इसके बाद जो आपके जो नमक प्राप्त होता है उसको दूसरे तरह का प्यूरिफिकेशन मेथड इस्तेमाल करके उसको प्यूरिफाई कर देता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्यारियाँ बनी हुई है, ये स्लॉट्स बने हुए हैं। इन्हीं स्लॉट्स में पानी जो है वह रहता है, जो भाप बन करके और आपके इवापोरेट होकर के चला जाता है पानी, और रह जाता है आपका साल्ट। ठीक है। यूज़ ऑफ more than one method of separation. We have studied some method for separation of substance from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. तो हम लोग कोई चीज़ें को सेपरेट करने के लिए, प्योर फॉर्म फाइंड करने के लिए हम लोग को एक से ज़्यादा सेपरेशन वाले मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए एक ही मेथड कामयाब नहीं रहता है। जैसे एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। बालू और बालू भी है और नमक भी है, दोनों मिला हुआ है। हाउ विल वी सेपरेट दीज? अब इन्हें हम अलग कैसे करेंगे? वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी यूज्ड टू पार्टिकुलर मैथड फॉर सेपरेशन ऑफ दीज। मैंने इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग हैंड पिकिंग का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर। तो इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उस ब्रेकर को छोड़ देंगे। डू यू सी द सैंड सिटिंग डाउन एट द बॉटम? थोड़ा देर के बाद हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे बॉटम में, नीचे में पैंदे पे बैठता जा रहा है ये सारा बालू। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। डिकंटेशन के बाद से फिल्ट्रेशन कर दिया, डिकेंटेशन कर सकते हैं या फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। वाट यू डज द डिकेंट लिक्विड कंटेंट? डिकेंट लिक्विड से अब क्या करेंगे, इससे हमको अब क्या करना है कि नमक निकालना है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेंट्स द साल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग में जो इसमें साल्ट थे, इसको हम कैसे अलग करेंगे? नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंट लिक्विड। जो डिकेंट लिक्विड है उससे अलग करने के लिए ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल। एक केतली में ले जाएंगे
और क्लोज इट्स लीड, उसके ढक्कन को बंद कर देंगे। तो हीट द केटल फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए केटल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, केटल के स्पाउट से आपको भाप निकलता हुआ नजर आएगा। टेक अ मेटल प्लेट लीजिए जिसमें आप बर्फ़ उसके ऊपर रखेंगे, ये फिगर में भी दिखाया हुआ है। और होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ कैटल, कैटल के स्पाउट के सामने, उसके मुंह के सामने ले जाइए। वाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप देखते हैं? तो जो पानी जो है भाप बना हुआ है वो क्या होगा, लेट ऑल द वाटर इन कैटल बॉयल ऑफ, पूरा पानी को बॉयल होने दीजिए। व्हेन द स्टीम कम इन कॉन्टैक्ट विथ मेटल प्लेट जिसमें आपने क्या रखा हुआ है, बर्फ रखा हुआ है, तो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वह पानी फिर से लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा और छोटे छोटे पानी के बूंद का रूप ले लेगा। फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट से गिरना शुरू हो जाएगा। वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम के कंडेंसेशन से द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी वाटर वेपर से पानी के रूप में बदल जाने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाटर वेपर जो है वह क्या चीज़ में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप condensation under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that have just been boiled, क्या ऐसा ही आपने पानी का बूंद जो वो बर्तन आपने गैस पे चढ़ाया हो या फिर चूल्हे पे रखा हो, तो उसके चारों तरफ, उस बर्तन के चारों तरफ भी क्या ऐसे आपको पानी की बूंदें दिखाई पड़ते हैं क्या? आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवापोरेट, वाट इज लेफ्ट इन द केटल, जब पूरा का पूरा पानी इवापोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा, तो क्या रह जाएगा केटल में? सवाल यह है कि वी हैव दस सेपरेट साल्ट एंड सैंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। यहाँ पे 4 प्रोसेस आपने देखा जो हुआ यहाँ पर, क्या अलग करने के लिए, बालू और नमक को अलग करने के लिए 4 प्रोसेस हुए, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। तो इस से आप देख रहे हैं कि एक ही साथ कई सारे मेथड्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ देख ही रहे हैं, फिगर है, एक आपका एक बर्तन लिया गया जिसमें बर्फ़ रखा हुआ है, और यहाँ देखिए यह गरम कैतल है, कैतली को गर्म किया जा रहा है। इसी के अंदर पानी, वैसा वाला पानी है जिसमें नमक घोला हुआ था, और इससे आपका पानी का बूंद जो है वह चेंज होता हुआ इसमें पानी इकट्ठा होते जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या कितना भी पानी में कितना भी कोई चीज़ घोल लिया जा सकता है क्या? बहुत सारी चीज़ों को घोला जा सकता है क्या? तो एक बात जान लीजिए, पानी जो है बहुत सारी चीज़ों को घोल सकता है, बहुत सारी चीज़ों को घोल सकता है, ठीक है। पानी जो होता है एक अच्छा घोलक होता है, ठीक है, अच्छा आपका सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट होता है। पानी किसी को चीज़ को घोल सकता है, इसलिए क्या है कि हम नहाते हैं पानी से तो हमारे शरीर का मैल जो है धुल जाता है, कपड़े का मैल धुल जाता है, बर्तन साफ़ हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। तो कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो सवाल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी पानी में घोल सकते हैं। इसके लिए एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक टबलर लेते हैं जिसमें स्पून, साल्ट और वाटर हम लोग को चाहिए और बेकर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नमक डालना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पानी जो है नमक आसानी से पानी में घुल जाता है, ठीक है, और एक सैचुरेटेड अमाउंट तक उसको घोलेंगे।
इतना नमक डालेंगे कि पानी में अब वो नमक नहीं घुल सकेगा, इतना ज़्यादा नमक डालेंगे। क्या इससे ज़्यादा हम लोग घोल सकते हैं क्या नमक? तो यह एक सैचुरेटेड अमाउंट होता है। हर एक सॉल्वेंट का एक आपका एक अमाउंट होता है, जिस अमाउंट पे के आगे वो नहीं घोल सकता, उसको सैचुरेटेड अमाउंट कहते हैं। इस सैचुरेटेड अमाउंट के बाद से वह नहीं घोल पाएगा। यानी हम लोग को जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ वाटर और साल्ट का, अभी जो प्राप्त हो रहा है वाटर और साल्ट, अब साल्ट इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता है, तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके बारे में आपको 9 क्लास में फिर से चर्चा होगी। अब देखिए एक्टिविटी 9 है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स साल्ट इट इन अनटिल डिज़ोल्व एनी मोर साल्ट। तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है साल्ट का वाटर के साथ, और नाउ एडेड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अभी हीट करना शुरू कर देंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे। व्हाट हैपन? अनडिज़ोल्व साल्ट जो बॉटम में बैठे हुए थे वो अभी घुलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अभी तक इससे पहले वाले एक्टिविटी में आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया था, लेकिन अब सोचिए थोड़ा देर के लिए कि आपको और साल्ट उसमें घोल देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपका वाटर है उसको गर्म करना पड़ेगा। वाटर को गर्म करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, उसको डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। पानी को गर्म करने पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो है पानी घोल सकता है किसी सब्सटेंस को, ठीक है। इसलिए आप देखते हो घरों में जब मिठाई उठाई बनता होगा, उसकी चाशनी तैयार होती होगी, तो चीनी को ज़्यादा से ज़्यादा घोलाने के लिए जो आपका वाटर होता है उसको गर्म किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीनी जो है घुल पाती है। दस वाटर डिसॉल्व इक्वली अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या इस तरह से ज़्यादा और सब चीज़ें भी घोल सकते हैं? तो हम लोग को अब क्या करना है, एक्टिविटी 10 करना है। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। और एक में क्या करना है, साल्ट, ठीक है। साल्ट ऑन 1 ग्लास एंड स्टी इट द साल्ट। साल्ट को घुलने तक उसको हिलाना है। गो टू ऐड साल्ट ऑन teaspoon at time till the solution saturated. Record the number of a spoon of salt. जितने स्पून तक नमक उसमें घुल पाया उतना घोल लेना है। अब रिपीट करना है इस एक्टिविटी को शुगर के साथ। दूसरा वाला जो हमने लिया हुआ है बेकर, उसमें करेंगे हम लोग, और उसमें भी ये चीज़ें करेंगे। व्हाट डू यू नोटिस? हम लोग क्या नोटिस करते हैं उसके लिए एक टेबल है। टेबल को हम लोग जो है वह देखेंगे। यहाँ देखिए साल्ट है, शुगर है, और नंबर ऑफ स्पून, कितने चम्मच हम लोग डाले उस गिलास में नमक को, और नीचे वाले में कितने अमाउंट हम लोग शुगर डाले कि सैचुरेटेड हो गया। अब क्या करेंगे, वही सेम एक्टिविटी करेंगे। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन द चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन द साइंस लैबोरेटरी। तो ये क्या है कि हम लोग ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया था, है ना। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट वाले चीज़ में जाने जा रहे हैं। सम ऑफ दिस मेथड सेपरेशन प्रेजेंट इन द चैप्टर, ये साइंस के लैब में भी इस्तेमाल होता है। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज prepared by dissolving a substance in a liquid. A liquid is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. यानी सैचुरेटेड तभी कहलाएगा कोई भी आपका कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड तभी कहलाएगा कि और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा कोई और अमाउंट में हम लोग उसमें कोई सब्सटेंस को घोल नहीं सकते। इसी को सैचुरेटेड हम लोग कंडीशन कहते हैं सॉल्यूशन का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे सामने जो आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, इन सारे कीवर्ड्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत जो है हम लोग ने 6 क्लास में कर दी है। ये बहुत ही रोचक चैप्टर होने वाला है, कई ऊपर क्लासों में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा
वृहद पैमाने पे पढ़िए और बढ़िया तरह से गहन अध्ययन कीजिए, ताकि आपको ऊपर क्लास में जब आप 8 क्लास में और 10 क्लास में इसका पुनः अध्ययन करें तो आपको ध्यान रहे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।